गुड मॉर्निंग सर। और एक यूरोलॉजिस्ट इसका इलाज किस किस तरह से कर सकते हैं? हाँ, आपने सही क्वेश्चन पूछा। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया का इलाज को हम मेनली दो भाग में बांट सकते हैं, एक मेडिकल ट्रीटमेंट और दूसरा सर्जिकल ट्रीटमेंट। इसके अलावा यदि ये सिम्टोमेटिक है या बहुत माइल्ड लक्षण है तो हम एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, मीन्स वेट वॉच। तो यदि हम मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया का इलाज मेडिकल मेडिसिन से, ड्रग से आराम से किया जा सकता है और सिम्टोमेटिक रिलीफ पाया जा सकता है। तो इसके लिए जो है मेडिसिन जो मार्केट में अवेलेबल है, अल्फा ब्लॉकर और 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स। तो अल्फा ब्लॉकर ग्रुप में जो मेडिसिन है उसमें टैमसुलोसिन, सिलोडोसिन, एल्फुजोसिन 3 इम्पॉर्टेंट ड्रग्स हैं जो यूजुअली दिए जाते हैं और मोस्ट ऑफ द केसेस में इसमें सिम्टोमेटिक रिलीफ जो है मरीज को होता है और कुछ मरीज में इसके साइज में भी रिडक्शन होता है, खासकर यदि हम अल्फा ब्लॉकर के साथ साथ 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स को कंबाइंड वे में यूज करें, जैसे एज फॉर एग्जांपल टैमसुलोसिन प्लस डूटास्टेरॉइड कॉम्बिनेशन और सिलोडोसिन प्लस डूटास्टेरॉइड कॉम्बिनेशन अथवा अल्फुजोसिन प्लस डूटास्टेरॉइड कॉम्बिनेशन यदि हम यूज करते हैं तो हमें सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलता है। इसके अलावे PDE5 इनहिबिटर्स जैसे टैडालाफिल का भी रोल LUTS में, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स रिलेटेड टू BPH में, इसका भी इम्पोर्टेंट रोल और प्रूवन रोल आ गया है। और जो भी आजकल इस संबंध में जो रिसर्च हो रहे हैं, जो पेपर पब्लिश हो रहे हैं और उसका यदि डिटेल्स जो है स्टडी ऑलरेडी हो चुका है और यदि हम करें तो हम देखेंगे कि जैसे टैडालाफिल, PDE5 इनहिबिटर्स, 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स एवं अल्फा ब्लॉकर, ये 3 जो है इम्पॉर्टेंट ड्रग्स है जो कि यूजुअली BPH में दिया जाता है। इसके अलावा यदि BPH के मेडिकल मैनेजमेंट की यदि सिम्टोमेटिक रिलीफ यदि मेडिकल मैनेजमेंट से नहीं मिलता है अथवा इसके कॉम्प्लिकेशंस मेडिकल मैनेजमेंट के होते हुए भी उत्पन्न होते हैं, जैसे एक्यूट यूरिनरी टेंशन का होना या ब्लैडर स्टोन का बनना या अत्यधिक रक्त का स्राव होना या प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट, बहुत वेरी बिग प्रोस्टेट, जैसे कि एक्यूट यूरिनरी हाई रेसिडुअल यूरिन, पोस्ट वाइड रेसिडुअल यूरिन होता है, या मीडियन लोब का इनलार्ज होना। तो ये सब स्पेसिफिक सिचुएशंस में बेटर टू गो फॉर द सर्जिकल मैनेजमेंट रादर देन एडहेरिंग ऑन द मेडिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट का बात करें तो इसमें जो अभी मेन स्टे ऑफ द ट्रीटमेंट है वो है मिनिमली इन्वेसिव ट्रीटमेंट। मीन्स मिनिमली इन्वेसिव मीन्स होता है इज इन्वेसिव, इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड और इंटरवेंशन किया जाता है, लेकिन इसमें जो है मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी है। एज फॉर एग्जाम्पल यदि हम पेशाब के रास्ते से पर यूरेथ्रल यदि प्रोस्टेट का रिसेक्शन कर दें या कटिंग कर दें या इन्यूक्लिएशन कर दें तो दैट विल बी द मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीड्यूर्स। बिना चीरे फाड़े जो है यदि इसका ऑपरेशन करते हैं तो इसको मिनिमली इन्वेसिव ऑपरेशन बोलते हैं। तो मिनिमली इन्वेसिव जो प्रोसेस है उसमें TURP, ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, ये जो है गोल्ड स्टैंडर्ड है। जो BPH का जो इलाज है उसमें ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट इज द प्रेजेंट गोल्ड स्टैंडर्ड जी। हाँ, इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड को रिसेक्ट किया जाता है, रिसेक्ट करके उसे निकाल दिया जाता है और उसका बायोप्सी करते हैं हम लोग। बायोप्सी के बाद जो है फिर जो है चूंकि ऑब्स्ट्रक्टिंग टिश्यू जो है, एडिनोमेटस टिश्यू जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है वो निकल गया है, इसलिए पेशेंट को सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलता है जी। इसके अलावे जो नया एडवांसमेंट आज के दिनों में आया है, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल लेजर ट्रीटमेंट, होल्मियम इन्यूक्लिएशन ऑफ प्रोस्टेट, इसमें हम लोग इन्यूक्लिएशन ऑफ प्रोस्टेट करते हैं। इन्यूक्लिएशन मीन्स प्रोस्टेट को पूरा इन्यूक्लिएट कर देते हैं, पूरा ग्लैंड को निकाल देते हैं, जिस तरह से ओपन सर्जरी में हुआ करता था।
तो उस तरह से पूरे ग्लैंड को न्यूक्लिएट कर देते हैं इंडोस्कोपिकली पर यूरेथ्रल रूट से। तो इसलिए ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। एंड दिस इज द न्यू गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ बीपीएच, होल्मियम न्यूक्लिएशन ऑफ प्रोस्टेट। इसके अलावा होल्मियम लेजर यूज करके भी ग्लैंड को न्यूक्लिएट किया जाता है। तो ये अनदर जो प्रोसेस है जिसमें थुल्मियम लेजर यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज थुलेप। So HOLEP is the new gold standard for the management of BPH। इसके द्वारा पूरे ग्लैंड को जो है न्यूक्लिएट कर देते हैं। HOLEP का एडवांटेज इसके साथ साथ, जिसमें बहुत कम ब्लीडिंग होता है, इज नेग्लिजिबल ब्लीडिंग, और इसमें कॉम्प्लिकेशंस लाइक द ट्यूआर सिंड्रोम इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, और इसमें ट्रैक्शन, इरिगेशन आदि का जरूरत नहीं के बराबर होता है। और हम लोग सेम डे या एक दिन के बाद विदिन 24 आवर्स में हम मरीज को डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो मिनिमल हॉस्पिटल स्टे, नो कॉम्प्लिकेशन, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कॉम्प्लिकेशंस, नो ट्यूअर सिंड्रोम, और इसके साथ साथ देयर इज नो नीड ऑफ द ट्रैक्शन एंड इरिगेशन। दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट व्हेन वी आर डूइंग द TURP। जी सर। तो ये जो है जो न्यू आर्मेंटेरियम है, इसके अलावा अदर प्रोसीड्यूर्स है जो कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया के लिए यूज किया जाता है, लेकिन वो स्पेसिफिक कंडीशन में यूज करते हैं, जैसे रीजम है। उसके अलावा अदर जो है न्यू प्रोसीड्यूर्स है, ठीक है, जैसे आइटिंड है, रीजम है, और बहुत सारा अदर न्यू प्रोसीड्यूर्स आया है जिसके द्वारा बीपीएच का इलाज जो है न्यूअर टेक्निक से होता है। तो ये न्यूअर टेक्निक जो है इज अबाउट टू एस्टेब्लिश और एट टू बी एस्टेब्लिश। जी सर, आपका समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।